Dear students, today we discuss about quadrilateral. What is quadrilateral? You know that quadrilateral is also a polygon. Polygon, a simple closed curve which is made up on of line segments is called polygon. All closed figures which is made up of by lines such as triangle is a polygon. Triangle is a polygon. Rectangle, rectangle is also a polygon. Square, parallelogram, rhombus and etc. All are polygons. बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी होगी, पॉलीगन सभी क्लोज्ड कर्व जो लाइन से बनते हैं वो सभी पॉलीगन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रेगुलर पॉलीगन होते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? तो बेटे हम आपको बताएं, जिस पॉलीगन में all sides and all angle are equal, then it is a regular polygon. A regular polygon in which all sides and all angle all angles are of same measure are called regular polygon. तो हमने आपको बताया कि ट्रायंगल एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी पॉलीगन हैं, लेकिन उनमें से कुछ पॉलीगन जिनकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। तो हम यहाँ चलिए, हमने आपको पॉलीगन के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो सिंपली ये भी एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड वाले सभी पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की भी प्रॉपर्टी हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, कुछ पॉलीगन ऐसे होते हैं जिनके ऑल 4 एंगल इक्वल होते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल कई तरह के होते हैं। तो वन बाय वन हम आपको बता दें। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल में और पॉलीगन में डिफरेंस ये है कि भाई ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। और अभी हम आपको सिर्फ एक एक करके बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल a polygon which has 4 sides is called a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल कई तरह के होते हैं बेटे। तो जैसे कि हमने एक यहाँ नाम दिए थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ये सभी क्वाड्रिलेटरल हैं। आइए हम अब एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम। सिंपली इसका मैं आपको फिगर बताता हूँ तो आपको कुछ आइडिया होगा कि भाई पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड फिगर है। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए कि टू पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। टू पेयर ऑफ साइड आर equal and parallel पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का एक पेयर ये इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है, और ये पेयर भी इक्वल और पैरेलल होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके अलावा अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, and opposite angle of a parallelogram are equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle T. तो आपने देखा कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। इसी तरह से अनदर एक और पैरेललोग्राम की बात करते हैं हम, जो इसी से मिलता जुलता है, जैसे कि रोम्बस। रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो रोम्बस में और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम, बट ऑल 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी ऑल 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड द प्रॉपर्टी of a parallelogram is also apply here, यानी कि two pair of opposite sides are equal and parallel. Two pair of opposite sides are equal and parallel. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल हैं। तो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पर हम अपोजिट साइड्स को देखें तो वो इक्वल तो है ही, साथ में हमने ये भी बताया है कि भाई इसकी ऑल 4 साइड इक्वल हैं। तो यहाँ अगर हम साइड्स को हटा दें तो भी काम चलेगा। इट मीन्स टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो बेटे रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट अपोजिट साइड्स are parallel. Rhombus is a parallelogram which all sides are equal, opposite sides are parallel, and opposite angle also equal. Then we write here A is equal to C and angle B is equal to angle T. So this is a rhombus.
another quadrilateral square. Square is also a quadrilateral in which square is a quadrilateral in which four sides are equal, and also four angles are equal. यानी रोम्बस में और स्क्वायर में एक फर्क है। देखिए रोम्बस में भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल थी, स्क्वायर में भी हम कह रहे हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? देखिए ये फ़र्क है कि रोम्बस के ऑल फोर एंगल इक्वल नहीं थे, लेकिन स्क्वायर के ऑल फोर एंगल्स इक्वल हैं, और all four angle of a rhombus are equal, then this is a square. साइड्स तो इक्वल इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, बट इसके फोर एंगल्स इक्वल नहीं है, इसके ऑल फोर एंगल इक्वल हैं, therefore it is a square. Now we discuss another quadrilateral, rectangle. Rectangle is also a quadrilateral. Rectangle is also a quadrilateral in which pair of opposite sides are equal and parallel. तो देखिए बेटा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है? तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आप देख रहे होंगे कि रेक्टेंगल में ऑल फोर एंगल आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल थे, बट ऑल फोर एंगल आर नॉट इक्वल. सो द पैरेललोग्राम which has all four angle equal is called rectangle. अब बेटे एक और चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. देखिए इसको हम बहुत जल्दी से समझ जाएंगे. आपने पहले से ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है, या आप जानते हैं पहले से ही कि ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 होता है. इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं. तो आइए देखते हैं. यहाँ हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं. ABCD is a quadrilateral, and now we join the opposite vertex of quadrilateral. This line which join the opposite vertex of quadrilateral is called diagonal. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई हमने एक क्वाड्रिलेटरल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया. अब देखिए यहाँ पर टू ट्रायंगल्स हो गए, टू ट्रायंगल्स में आप देखिएगा, एक ट्रायंगल है आपका ABD, ट्रायंगल ABD, एंड अनदर ट्रायंगल BCD. तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स पर हम अलग अलग
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक एंगल है ए। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन 3 ट्रायंगल्स का सम कितना होगा? 180। सिमिलरली in triangle DCB, इस पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से BCD एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB, इनका टोटल भी 180 होगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी फर्स्ट ट्रायंगल की, वो ये 1 इक्वेशन हो गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get angle A plus angle ABD plus angle ADC plus angle BCD plus angle CBD plus angle CDD is equal to 180 plus 180 plus 180 is equal to 360। एंड राइट नाउ हम देख सकते हैं एंगल ए इज क्लियरली एंगल ए प्लस हियर ABD is this angle and also CBD is this angle. So we can write ABD and CBD is equal to angle B, and angle C is clear here, and angle ADC and angle CDB is equal to angle D. So हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, इसकी ऑल 4 एंगल्स का सम 360 होता है। तो बच्चों आज आपने सीखा कि भाई क्वाड्रिलेटरल के कई सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ डिस्कस की हैं। क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स हमने आपको बताए हैं, साथ में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया है। तो आपने देखा यहाँ फाइनली कि ऑल 4 एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। और आप याद रखिएगा कि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि भाई ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो बच्चों इससे आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।